गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग को लेके। पोजीशनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 हर एग्जाम में रहते ही है। तो ये 2 या 3 बहुत अच्छा नंबर है क्वेश्चंस का। तो 2-3 तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और देखिए कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस 20 MCQs में आपने कितना सही बताया है, आपका स्कोर क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द फाउलर पोजिशन इज प्राइमरीली यूज टू। क्यों यूज़ किया जाता है फाउलर पोजिशन को? ए, प्रोमोट लंग एक्सपेंशन, रिलीव द प्रेशर ऑफ ऑन सैक्रम, एग्जामिन द रेक्टम, या फिर ट्रीट द शॉक। क्या होगा इसका आंसर? फाउलर पोजिशन दिया जाता है टू प्रोमोट लंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन हाई फाउलर पोजिशन द हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड टू। हाई फाउलर पोजिशन के लिए कितना होता है, कितने पे एलिवेट किया जाता है? हाई फाउलर होता है 60 to 90। ठीक है, क्विक रिवीजन करना है, स्लो पढ़ने से नहीं होगा, फास्ट रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। द पोजिशन कॉमनली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एनिमा इज। कौन सा एनिमा के लिए कौन सा पोजिशन दिया जाता है? देखिए, सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, प्रोन पोजिशन या टिंडलबर्न पोजिशन। तो इसका आंसर होगा लेफ्ट लेटरल, या फिर इसको सिम्स पोजिशन भी बोलते हैं। अच्छा, द लिथोटोमी पोजिशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर। लिथोटोमी क्यों यूज़ किया जाता है? एब्डोमिनल सर्जरी में, पेल्विक एग्जामिनेशन में, स्पाइनल सर्जरी में, फिर आई एग्जामिनेशन में। लिथोटोमी पेल्विक एग्जामिनेशन में यूज़ किया जाता है। विच पोजिशन इज बेस्ट फॉर द पेशेंट इन शॉक। शॉक के लिए कौन सा पोजिशन बेस्ट है? तो फाउलर, लिथोटोमी, प्रोन या फिर टेंडलबर्न। आंसर होगा टेंडलबर्न। द सीम्स पोजिशन इज अ वेरिएशन ऑन। सीम्स पोजिशन का और एक नाम क्या होगा? पहले ही बता दिया हमने, लैटरल पोजिशन। अच्छा, द पेशेंट अंडरगोइंग स्पाइनल सर्जरी इज यूजुअली प्लेस्ड इन। स्पाइनल सर्जरी के लिए कौन सा पोजीशन दिया जाता है? प्रोन पोजीशन या फिर स्पाइनल सुपाइन पोजीशन या फिर लिथोटोमी या टेंडलबर्न। तो इसका आंसर होगा प्रोन पोजीशन स्पाइनल सर्जरी के लिए। अच्छा, विच पोजीशन हेल्प्स प्रिवेंट एस्पिरेशन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको कौन सा पोजीशन देना सही रहेगा ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो? तो ये है लैटरल पोजीशन। नेक्स्ट, द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन किसके लिए दिया जाता है? यस, वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन लाइज। ये पोजीशन कैसा होता है? फ्लैट विथ लेग एलिवेटेड, हेड लोअर देन द फीट, ऑन एब्डोमेन या ऑन द साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? हेड लोअर देन द फीट। ठीक है, नेक्स्ट, विच पोजिशन इज प्रेफर्ड फॉर द एग्जामिनिंग द रेक्टम। रेक्टम के लिए कौन सा पोजिशन सही रहता है? नीचेस्ट पोजिशन। ये बहुत सबको पता होना चाहिए। द प्रोन पोजिशन मीन्स द पेशेंट इज लाइंग। प्रोन पोजिशन का मतलब क्या है? पेशेंट कहाँ लाई कर रहा है? इज ऑन द फेस साइड, फेस डाउन। द सुपाइन पोजिशन मीन्स द पेशेंट इज लाइंग। अगर सुपाइन पोजिशन का मतलब पेशेंट इज लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, राइट, अपने पीठ के बल सोया हुआ है सुपाइन पोजिशन में। विच पोजिशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर लंबर पंचर। लंबर पंचर के लिए कौन सा पोजिशन दिया जाता है? लंबर पंचर के लिए फ्लैट सुपाइन पोजिशन। द नीचेस्ट पोजिशन इज यूजफुल फॉर। नीचेस्ट पोजिशन किस लिए यूजफुल होता है? ऑब्वियसली रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। पेशेंट विद डिज्निया इज मोस्ट कंफर्टेबल इन। अगर डिज्निया पेशेंट है तो सबसे कंफर्टेबल पोजिशन कौन सा रहेगा? हाई फाउलर पोजिशन। विच साइड रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द कॉक्सिस। उसके लिए कौन सा पोजिशन है? दैट इज साइड लाइन। फॉर इंसर्शन ऑफ ए एनजी ट्यूब द पेशेंट इज यूजुअली प्लेस्ड इन। एनजी ट्यूब के लिए पेशेंट को कौन सा पोजिशन देते हैं? हाई फाउलर पोजिशन देते हैं। द मेन पर्पज ऑफ पोजिशनिंग इज टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में ये
करेक्ट आंसर होगा। अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया शुड बी प्रेफरेबली प्लेस्ड इन कौन से पोजीशन में देना चाहिए? लैटरल रिकवरिंग पोजीशन। तो आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। थैंक यू।